आज के खर्चा पानी में शेयर मार्केट में आई तूफानी तेजी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी में कितना उछाल आया है, तेजी के पीछे 5 प्रमुख कारण कौन से हैं, इलेक्शन ईयर में बाजार की और नतीजों के बाद बाजार की चाल कैसी रही है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आगे बाजार का डायरेक्शन कैसा दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। चुनावी नतीजों से एक दिन पहले शेयर बाजार में बम्पर तेजी देखने को मिली है। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी के बाद 3 जून को सेंसेक्स 2507 अंक उछलकर करीबन 76,469 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर बंद हुआ है। वहीं पर निफ्टी भी 733 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 23,264 अंकों के रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बंद हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में पिछले 3 सालों में आई ये सबसे बड़ी तेजी है। बाजार में आई इस धुआंधार तेजी ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है और शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संपत्ति एक दिन में ही 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 3 जून को बढ़कर के 426.31 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 31 मई को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू 412.12 लाख करोड़ रुपए थी। कारोबार के दौरान एक समय पर सेंसेक्स 2777 पॉइंट की तेजी के साथ 76,738 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वहीं निफ्टी ने भी 808 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 23,338 का नया ऑल टाइम हाई बनाया। ये तो हो गई आज के तेजी की बात, लेकिन पिछले एक साल में सेंसेक्स टोटल 22% चढ़ा है। अंकों में बात करूं तो 13,681 अंक। इससे पहले 5 जून 2023 को सेंसेक्स 62,787 अंक पर बंद हुआ था। आगे बढ़ने से पहले शेयर बाजार में आई इस धुआंधार तेजी के पीछे के मेन कारणों को जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तेजी के पीछे 5 सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के लगातार तीसरी बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत का अनुमान लगाया गया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए 361 से 401 सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिल रही हैं। वहीं सी वोटर में एनडीए को 353 से 383 और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 385 से 415 सीटें मिलती दिख रही हैं। शेयर बाजार को एग्जिट पोल के रिजल्ट काफी पसंद आए हैं। बाजार में आई इस तेजी के पीछे दूसरा बड़ा कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के शानदार नतीजों को भी माना जा रहा है। शुक्रवार 31 मई को बाजार बंद होने के बाद सरकार ने जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों में बताया गया है कि जनवरी मार्च तिमाही के दौरान देश की जीडीपी 7.8% रही है। वहीं पूरे साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से बढ़ी है। यह आंकड़ा कई अर्थशास्त्रियों और एजेंसियों के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। इसके चलते निवेशकों का भारत की तरक्की पर भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा सरकार का फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा भी बेहतर हुआ है। केंद्र सरकार ने अपने बजट में राजकोषीय घाटा के जीडीपी के 5.8% पर रहने का अनुमान जताया था, जबकि अब ये जीडीपी के 5.63% पर दिख रहा है। इससे भी निवेशकों का थोड़ा सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। शेयर बाजार में तेजी के पीछे की तीसरी अहम वजह बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट दिख रही है। दरअसल 10 साल की अवधि वाले सरकारी बॉन्ड्स की यील्ड में गिरावट रही है। इस बॉन्ड की यील्ड सोमवार यानी 3 जून को 0.37% गिर के 6.96% पर आ गई है। ये बताता है कि निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बेहतर हुई है और वे बॉन्ड्स की जगह ज्यादा कमाई के लालच में शेयर मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं। बाजार में उछाल का चौथा कारण वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स को भी उसमें गिरावट को माना जा रहा है। 3 जून को इंडिया विक्स में करीबन 18% की भारी गिरावट देखने को मिली है और ये 20 अंकों पर आ गया। इस गिरावट से पता चलता है कि शेयर मार्केट में अस्थिरता की संभावना कम हुई है, जिसके चलते निवेशकों का जोश काफी बढ़ा हुआ है। इस हाई जोश के साथ निवेशकों ने शेयर मार्केट में आज चौतरफा खरीदारी की और बाजार में तेजी का 5वां कारण दुनिया के बाजारों से मिल रहे मजबूत संकेतों को बताया जा रहा है। अमेरिका और यूरोप दोनों जगहों पर ब्याज दरों में कटौती की संभावना हाल में बढ़ी है। इसके अलावा कई एशियाई देशों से अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक जापान में पिछले एक साल में
पहली बार मई में फैक्ट्री गतिविधियां बढ़ी हैं। वहीं पर दक्षिण कोरिया में फैक्ट्री गतिविधियां पिछले 2 साल के उच्चतम दर से बढ़ रही हैं। ये सब कारण भारत के शेयर मार्केट में तेजी के सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में शेयर बाजार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा था कि भाजपा की जीत से देश के शेयर बाजार में रिकॉर्ड छलांग दिखेगी। पीएम मोदी ने कहा, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को भाजपा के रिकॉर्ड आंकड़े छूने के साथ ही शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू जाएगा। इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आने वाली है। अब हम जानते हैं कि पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के दौरान शेयर मार्केट की चाल कैसी रही है। जनवरी 2014 की शुरुआत में सेंसेक्स 21,140 अंकों के लेवल पर था और इसी साल जनवरी और मार्च के बीच सेंसेक्स में मामूली उतार चढ़ाव दिखा। मार्च 2014 के आखिर तक सेंसेक्स लगभग 22,386 के स्तर पर पहुंच गया था। जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें नजदीक आई, सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव बढ़ गया। लोकसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होने से पहले सेंसेक्स औसतन 21,700 के स्तर पर बना रहा। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान थोड़ा पहले यानी जनवरी 2019 की शुरुआत में सेंसेक्स 36,068 अंकों के आसपास था। जनवरी और फरवरी के दौरान बाजार में हल्का उतार चढ़ाव दिखा। फरवरी 2019 के अंत तक सेंसेक्स बढ़कर के 36,063 के लेवल पर पहुंच गया। उसके बाद मार्च महीने में सेंसेक्स ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। साल 2019 में अप्रैल की शुरुआत में सेंसेक्स में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 1 अप्रैल 2019 को सेंसेक्स करीबन 38,871 अंक पर कारोबार करता दिखा। 10 अप्रैल तक वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले सेंसेक्स करीबन 38,585 अंक पर पहुंच गया। कुल मिलाकर चुनाव अवधि के दौरान शेयर मार्केट में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला था। जबकि चुनाव के नतीजों के बाद बाजार की चाल की बात करें तो पिछले आम चुनाव के नतीजों के बाद बाजार में अक्सर तेजी देखने को मिली है। पीछे मुड़कर देखें तो पिछले 2 चुनाव के नतीजे या उसके अगले दिन तो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। 2004 में बाजार बीजेपी की हार से लुढ़क गया था, जबकि 2009 में ऊपर गया था। पिछले 5 लोकसभा चुनाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली थी। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल ने चुनावों के रिजल्ट्स के 1 महीने, 3 महीने और 6 महीनों बाद सेंसेक्स और निफ्टी के प्रदर्शन का एक विश्लेषण किया है। इसके लिए पिछले 5 लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद के आंकड़े लिए गए हैं। अगर 3 महीनों के हिसाब से देखा जाए तो 3 बार सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली, जबकि 2004 और 2019 के चुनाव में गिरावट देखने को मिली थी। साल 2020 में आई गिरावट की वजह कोरोना महामारी थी। अब एग्जिट पोल के बाद सभी की नजरें 4 जून को आने वाले वास्तविक चुनावी नतीजों पर है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले हर निवेशक के मन में सवाल है कि 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद शेयर मार्केट की दिशा क्या होगी। मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट्स भी एग्जिट पोल के आसपास होंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव नतीजों के अलावा बाजार के लिए एक अन्य अहम इवेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की मीटिंग भी होगी। एमपीसी की मीटिंग के नतीजे 7 जून को आएंगे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आरबीआई नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। बार्कलेज की रीजनल इकोनॉमिस्ट श्रेया सुधानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी का आंकड़ा 7.8% रहा, जो बताता है कि आर्थिक ग्रोथ आरबीआई की उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने की कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। इसके अलावा इस हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े भी आने हैं। एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि दोनों आंकड़े अप्रैल से बेहतर रह सकते हैं। बता दें कि एफआईआई ने मई में कैश सेगमेंट में 42,214 करोड़ रुपए की नेट बिक्री की है, जो जून 2022 के बाद से 1 महीने में सबसे ज्यादा बिकवाली है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईआई ने मई महीने में 55,733 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। इस तरह से घरेलू निवेशकों बाजार के लिए प्रमुख सपोर्टिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के आसपास रहते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर से विदेशी निवेशक भारत के शेयर मार्केट का रुख करेंगे। कुछ दिन पहले ही दुनिया की 3 प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों ने शेयर मार्केट को लेकर अपने अनुमान जारी किए हैं। इनमें जेफरीज, यूबीएस और बर्नस्टीन नाम शामिल हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के इक्विटी स्ट्रेटेजी के ग्लोबल हेड क्रिस वुड ने कहा कि साल 2004 जैसे नतीजे आने की संभावना ना के बराबर है। उस वक्त 2 दिन में बाजार 17% तक नीचे आ गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर 2019 जितनी सीटें भी जीत लेती है तो सरकार आराम से चलेगी। वहीं बर्नस्टीन के रिपोर्ट में 4 स्थितियों को लेकर आकलन किया गया है।
पहला आकलन ये है कि अगर बीजेपी की 240 और एनडीए की 270 से कम सीट आती है तो सरकार सड़क, एयरपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास की बजाय रेवड़ी बांटने के रास्ते पर चल पड़ेगी। ऐसे में चुनावी नतीजे आने पर बाजार में जमकर प्रॉफिट बुकिंग होगी और साल भर बहुत कम रिटर्न मिलने का अनुमान होगा। बर्नस्टीन के दूसरे आकलन की बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी की 240 से 260 सीटें आती हैं और एनडीए की 270 से 290 सीटें आती हैं तो बाजार में भारी बिकवाली होने का अनुमान है, लेकिन साल भर हाई सिंगल डिजिट रिटर्न मिलेगा। तीसरा आकलन यह है कि अगर बीजेपी की 260 से 290 सीट आती है और एनडीए की 290 से 340 सीटें आती हैं तो मार्केट में हल्की बिकवाली हो सकती है। यहां भी साल भर का रिटर्न हाई सिंगल डिजिट में होने का अनुमान है। चौथे आकलन की बात करें तो बाजार के लिए सबसे अच्छी स्थिति तब रहेगी जब बीजेपी को 290 से ज्यादा सीटें मिले और एनडीए को 340 से ज्यादा। ऐसे नतीजों के बाद बाजार में तेजी दिखेगी और फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जबकि साल भर का रिटर्न डबल डिजिट में जा सकता है। तीसरी रिपोर्ट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने जारी की है। यूबीएस सिक्योरिटीज के प्रेमल कामदार ने कहा कि अगर लोकसभा चुनावों के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहते हैं तो इसका शेयर बाजार में नेगेटिव असर होगा। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक अस्थिरता और पॉलिसी पैरालिसिस की आशंका के कारण बाजार का सेंटिमेंट हिलेगा और निवेशकों का भरोसा डगमगा जा सकता है। इससे नियर टर्म में फाइनेंशियल मार्केट्स में तेज रिएक्शन देखने को मिल सकता है और इक्विटी वैल्यूएशंस प्री एनडीए स्तर तक गिर सकते हैं। ब्रोकरेज ने इन चुनावों में इन्वेस्टर्स के लिए 4 तरह के सिनेरियो बनाए हैं। सिनेरियो 1, इसके तहत अगर बीजेपी इन चुनावों में अपनी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बरकरार रखती है तो शेयर मार्केट्स को ये भरोसा रहेगा कि सरकार की नीतियां जारी रहेंगी। विनिवेश, लैंड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर फाइनेंशियल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव बना रहेगा। सिनेरियो 2, अगर बीजेपी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी हासिल करने में नाकाम रहती है और एनडीए के दूसरे घटक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो नीतिगत स्थिरता को लेकर बाजार का भरोसा थोड़ा डगमगा सकता है। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन के दूसरे दलों की तरफ से दबाव बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी बनी रह सकती है। इसका वित्तीय बाजारों पर मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 3, अगर एनडीए बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता है और किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। मजबूत सरकार नहीं होने पर फैसले लेने में देरी से सुधारों पर असर हो सकता है। इससे पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका फाइनेंशियल मार्केट्स पर नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। सिनेरियो 4, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इससे बाजार में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसा होने पर नीतियों में बदलाव किया जा सकता है। यूबीएस ने कहा कि ऐसा होने पर एनडीए सरकार के कई सुधारों को पलटा जा सकता है। सरकार में बदलाव होने पर शेयर बाजार में तेज प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा और किस तरह से बाजार में रणनीति बनानी चाहिए। जानकार कहते हैं कि चुनावी साल में बाजार में एक्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन बाजार के जानकार हमेशा से यही कहते आए हैं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, चुनाव नतीजों के दिन की चिंता छोड़कर लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सकता है। आपको बता दें कि 3 जून को रॉकेट बने शेयर मार्केट में कारोबार के दौरान अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप की टोटल 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। सोमवार को यानी 3 जून को अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर अडानी पोर्ट्स तक सभी शेयर शानदार बढ़ोतरी के साथ खुले। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में कारोबार के दौरान 16% तक की तेजी आई। इसके अलावा बाजार के टॉप गेनर्स में 3 जून को गेल, पावर फाइनेंस और आरईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा रहे। एक जरूरी सूचना, खर्चा पानी में दी गई इन जानकारियों के आधार पर निवेश का फैसला बिल्कुल ना करें। शेयर बाजार में निवेश के लिए सेबी से मान्यता प्राप्त वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा आपको ये बुलेटिन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, एक और जरूरी सूचना, चुनावी नतीजों के चलते 4 जून का खर्चा पानी शो नहीं जाएगा। अगला एपिसोड आपको 5 जून को नियमित तौर पर देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।